हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पत्नी का पति की प्रॉपर्टी पर कोई हक होता है। अगर डिवोर्स होता है तो क्या पत्नी जिसने अपने पति से तलाक लिया है, क्या वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पर अपना हक मांग सकती है, चाहे उसने वो अपनी इनकम से ख़रीदा हो या ना ख़रीदा हो, क्या फिर भी उसका कोई हक हो सकता है। इसी को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने इसको लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। तो हम बात कर रहे थे कि मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली अपने एक फैसले में पत्नियों के संपत्ति के अधिकार का दायरा बढ़ा दिया और दायरा बढ़ाते हुए कहा कि वो पति के संपत्ति में बराबर की हकदार हैं। जी हाँ, अगर अब आप हाउसवाइफ हैं तो आपको थोड़ा सा टेंशन फ्री आप हो सकती हैं कि आपके पति की प्रॉपर्टी में आपका हक भी हो सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने जिस मामले में ये फैसला दिया वो कुछ इस तरीके से है कि तमिलनाडु का एक कपल था। इस जोड़ी की शादी 1965 में हुई थी। 1982 में पति को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई और वो वहीं जाकर रहने लगे और पीछे तमिलनाडु में जो उनकी वाइफ रह रही थी उसने पति की कमाई से यहाँ पर कई प्रॉपर्टीज़ बना ली। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पति के पैसे से खरीदी गई थी और इसमें पत्नी की कोई इनकम शामिल नहीं थी क्योंकि वो हाउसवाइफ थी, घर की देखभाल करती थी। 1994 में जब पति वापस लौटा तो उसने ये आरोप लगाया कि पत्नी ने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं अब वो उन पर अपना मालिकाना हक का दावा कर रही हैं। पति ने ये भी कहा कि उन्होंने जो गहने दिए थे वो भी पत्नी ने कहीं छुपा दिए हैं। साथ ही पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर एक प्रॉपर्टी को बेचने की भी कोशिश की है। इस मुकदमे में 5 प्रॉपर्टीज़ को लेकर विवाद था। 4 प्रॉपर्टीज़ पत्नी के नाम पर खरीदी गई थी और 5वीं प्रॉपर्टी जिसमें सोने के बिस्किट, गहने और साड़ियाँ थी वो पति ने पत्नी को बतौर गिफ्ट दिए थे। पति ने 1995 में निचली अदालत में केस कर इन 5 प्रॉपर्टीज़ पर अपने मालिकाना हक का दावा किया। पति ने दावा किया कि सभी संपत्तियां क्योंकि उसके पैसे से खरीदी गई हैं और पत्नी उनकी सिर्फ ट्रस्टी है। 2007 में इस शख्स की मौत भी हो गई और फिर उनके बच्चों ने ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ थी इन पर अपना दावा कर दिया। अदालत ने कहा कि पत्नी घरेलू काम करके संपत्तियां बनाने में योगदान देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदी गई है या पति के नाम पर। पति या पत्नी ने अगर परिवार की देखभाल की है तो संपत्ति में दोनों का बराबर का हक होगा। अदालत ने कहा कि पति सिर्फ 8 घंटे की नौकरी करता है लेकिन पत्नी 24 घंटे काम करती है। अगर पत्नी ना हो तो पति को कई चीज़ों के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि गृहिणी घर में कई भूमिकाएं निभाती है। वो खाना बनाती है, घर में डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, ट्यूशन टीचर या बहुत सारे ऐसे कई काम करती है। और अगर पति को नौकरी करने में आसानी होती है, अगर पत्नी ये सब काम ना करे तो पति को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि एक महिला शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती है और उनके सामने अनचाही दिक्कतें आ जाती हैं। इस वजह से वो अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पाती। इन्हीं सब तर्कों को आधार मानकर कोर्ट ने कहा कि 5 में से 3 प्रॉपर्टीज़ पर पति पत्नी का बराबर हक है। एक प्रॉपर्टी पर कोर्ट ने कहा कि इसकी हकदार पत्नी को माना जाएगा क्योंकि उन्होंने इसे शादी के वक्त पिता के दिए गए गहने गिरवी रखकर खरीदा था और हिंदू कानून के मुताबिक भी इस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का मालिकाना हक होगा। तो इस फैसले के अनुसार पति की प्रॉपर्टी में पत्नी को भी हक मिल सकता है, लेकिन क्योंकि ये फैसला हाई कोर्ट से आया है तो हो सकता है कि कोई दूसरा हाई कोर्ट इससे अलग रुख भी अपना ले। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है तो हो सकता है कि कोई दूसरा कोर्ट इसके ऑपोजिट भी दे दे, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ही वेलकमिंग जजमेंट है और हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी जॉब इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार को प्रायोरिटी पर रखना होता है, अपने परिवार की देखभाल करनी होती है और उन्हें मजबूरी में परिवार के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, इसलिए वो अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पाती। और ऐसे केसेस में जब पति पत्नी का तलाक होता है तो वाकई महिलाओं का बहुत नुकसान होता है, जबकि वो पढ़ी लिखी होती हैं, जॉब कर सकती है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टीज़ नहीं बना पाती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं और इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।